वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एम्ब्रांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सिंपल वीडियो रहेगा। आज इसको मैं ज़्यादा एडिट नहीं कर पाऊँगा, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। मैंने जब भी यूट्यूब के पेज को मैं सर्च करता हूँ तो उसमें काफ़ी सारी वीडियोज़ आते हैं ट्विन फ्लेम्स के ऊपर, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर आते हैं। चैनलिंग करते हैं सब लोग अलग अलग तरीके से कि अभी डीएम का ये स्टेज चल रहा है, डीएफ का ये स्टेज चल रहा है, अभी इसकी अवेकनिंग हो रही है, अभी इसका इनर वर्क हो रहा है। आई रिस्पेक्ट ऑल दोज वीडियोज़, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ एडअप करना चाहता हूँ। एक्चुअली डीएम और डीएफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले हमें ये समझना है। हर एक इंसान में, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है और आपके अंदर फेमाइन एनर्जी भी होती है, जिसे हम शिव शक्ति कहते हैं, अर्धनारीश्वर कहते हैं। हर एक इंडिविजुअल के अंदर, चाहे मेल या फीमेल, उसके अंदर डिवाइन मेल एनर्जी रहती है और डिवाइन फीमेल एनर्जी रहती है, जिसे हाईएस्ट शिव और शक्ति के रूप में हम डिनोट करते हैं। और नॉर्मली ये जो पार्ट है, ये जो शक्ति है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जो भी हमारा ह्यूमन फॉर्म है, उसका जो राइट हिस्सा है, अगर हम अपने पूरी बॉडी को सेंटर से डिवाइड करें तो जो राइट हिस्सा है वो शिव कहलाता है और जो लेफ्ट हिस्सा है वो शक्ति कहलाता है। और यही हमारी एनर्जी होती है एक्चुअली। अब आप इसको समझिएगा, यही हमारी एनर्जी होती है। अब जब लोग कहते हैं कि अभी डीएम अवेक हो रहा है या डीएफ अवेक हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। नॉर्मली हम लोग क्या परसीव करते हैं, अगर डीएम की बात हो रही है तो कोई मेल के बारे में बात की जा रही है कि वो अवेकनिंग में जा रहा है, और अगर डीएफ की बात हो रही है तो किसी फीमेल की बात हो रही है कि वो अवेकनिंग में जा रही है, इनर हीलिंग में जा रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये दोनों एनर्जी हमारे अंदर स्टोर होती है, तो ज़रूरी नहीं कि जब डीएम की अवेकनिंग हो तो वो किसी फीमेल की अवेकनिंग से कनेक्टेड नहीं है, या फिर डीएफ की अवेकनिंग हो तो वो किसी मेल की अवेकनिंग से कनेक्टेड नहीं है। ये बोथ इंटरकनेक्टेड है। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपके अंदर कौन सी एनर्जी है जो जागृत है, और आपके अंदर कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आप जागृत होना चाहती है। ये समझने की बात है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके अंदर शिव जागृत है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर शक्ति की जागृति होनी है अब। और अगर आपके अंदर शक्ति जागृत है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर शिव जागृत होना है अब। तो ये आप चाहे किसी जेंडर को हो, मेल या फीमेल हो, लेकिन हर इंडिविजुअल की एक एनर्जी होती है। तो और ये भी मान के चलिए कि ज़रूरी नहीं कि आप फीमेल हैं तो आपके अंदर शक्ति जागृत रहेगी, और अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर शिव जागृत रहेगा। एनर्जी की बात कर रहा हूँ, नहीं, ये ज़रूरी नहीं। ये भी पॉसिबल है कि अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर शक्ति जागृत हो सकती है, शिव जागृत नहीं हो सकता। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके अंदर शिव जागृत हो सकता है और शक्ति जागृत नहीं हो सकती। तो ये अलग अलग इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है। और ये भी हो सकता है कि आपके अंदर दोनों जागृत नहीं है। ये तीसरी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं। अगर किसी ने अपने आप पर काम ही नहीं किया तो उसमें से शिव जागृत कैसे हो सकता है, उसके अंदर शक्ति जागृत कैसे हो सकती है? तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो परसेप्शन है अबाउट डीएम एंड डीएफ, कि मैस्कुलाइन की बात हो रही है तो वो मेल को ही रेजोनेट होगा और डीएफ की बात हो रही तो फीमेल को भी रेजोनेट होगा, नहीं। इसमें आपको ये समझना है, ये एनर्जी की बात है। ये एनर्जी की बात है, तो आपको अपने अंदर ये चेक करना है कि सबसे पहले कि आपके अंदर कौन सी एनर्जी एक्टिवेटेड है और कौन सी नहीं एक्टिवेटेड है। तो इस पर आपको जानना है। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। आप ये सोचेंगे कि अब मुझे पता है कि आप लोग ये पूछने वाले हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर कौन सी एनर्जी जागृत है और हमें किस एनर्जी को एक्टिवेट करना है। आई नो यही आपका प्रश्न रहेगा। सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आप रात को किस करवट सोते हैं उससे पता चल जाता है कि आपके अंदर कौन सी एनर्जी एक्टिवेटेड है और कौन सी एनर्जी नहीं एक्टिवेटेड है।
अब आप ये सोचेंगे क्या सोने से हमें कैसा पता चल सकता है कि मेरे अंदर कौन सी शक्ति जागृत है या नहीं है? एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। अगर आपके अंदर शक्ति जागृत है तो आप हमेशा दाईं करवट सोएंगे, मतलब अपने राइट शोल्डर पे सोएंगे। ये राइट शोल्डर नीचे रहेगा और आपका लेफ्ट शोल्डर ऊपर रहेगा, क्योंकि शक्ति आपको कंट्रोल करेगी फिर, क्योंकि आपके अंदर शिव जागृत नहीं है। और अगर आपके अंदर शिव जागृत है तो आप हमेशा अपने लेफ्ट शोल्डर पे सोएंगे और ये राइट शोल्डर ऊपर रहेगा। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको ये बता रहा हूं, शायद ही कोई आपको ये किसी ने बताया होगा, लेकिन मेरे दोस्तों, हमारा जो पैटर्न होता है सोने का, वो हमारी साइकोलॉजी को दर्शाता है, क्योंकि हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है जो उसके अंदर चल रहा है। तो हम सबकॉन्शियसली ये एक्ट करते हैं और कॉन्शियसली उस अवेयरनेस में नहीं रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अब आपका ये भी प्रश्न हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई राइट करवट सो रहा है, कोई लेफ्ट करवट सो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई राइट करवट सोए और लेफ्ट करवट सोए। कोई सीधा भी सो सकता है, कई लोग उल्टे भी सो सकते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जो लोग उल्टे सोते हैं, ऐसे उल्टे सोते हैं, उनकी जो एनर्जी वो ब्लॉक रहती है। जो लोग उल्टे सोते हैं उनकी एनर्जी ब्लॉक रहती है, और जो लोग सीधा सोते हैं, मतलब एकदम स्थिर सोते हैं, तो उनकी एनर्जी अभी बैलेंसिंग हो रही है। मतलब उनमें शिव भी जागृत है, उनमें शक्ति भी जागृत है, दोनों जागृत है, लेकिन दोनों बैलेंसिंग कर रहे हैं, अभी बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को। तो ये जो हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स है, उससे हम बहुत कुछ जान सकते हैं। तो ये जो DMDF की साइकोलॉजी है, मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा अच्छे से समझें, अच्छे से जानें कि ये एक्चुअली साइकोलॉजी क्या होती है। इसको जेंडर बेस से आइडेंटिफाई मत कीजिएगा। और ये थोड़ा सा एक अलग परसेप्शन है मेरा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि आज हर कोई ये कहता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं। ठीक है, मैं सम्मान करता हूं इस बात का, लेकिन सबसे पहले ट्विन फ्लेम होता क्या है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम इसको जान नहीं पाएंगे तब तक हम इसको सही तरह से समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली ट्विन फ्लेम की व्याख्या क्या होती है। तो वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि, और उसको अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा ताकि आप इसकी तह तक समझ सकें कि एक्चुअली में जो ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है या ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो मैं उसको किसी और वीडियो में एक्सप्लोर करूंगा, होगा तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा उसमें एक्सप्लोर करूंगा। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि DM और DF की एनर्जी जो होती है वो आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने ऊपर वो इनर वर्क कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा कि आपको अवेकन किसको करना है आपके अंदर, तो आपके लिए जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपकी जो एनर्जी है उस दिशा में फिर अच्छे से काम कर सकती है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो प्रयास है आप लोग के जीवन में काम आए, और सभी DMDF को मैं दिल से ये दुआ देता हूँ कि आपकी जो जर्नी है वो कंप्लीट हो, और आपको अपनी ज़िंदगी में जिसका इंतज़ार है वो अगर आपका ट्विन फ्लेम है, सच्चा ट्विन फ्लेम है, तो वो आपको अवश्य मिले। इसी विश्वास के साथ इस वीडियो का मैं अंत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरे साथ